नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आज मैं जिस जगह पे हूं, यहां से यूं कहें कि झारखंड की राजनीति डिसाइड होती है। रघुवर दास इसी शहर के, सरयू राय जिन्होंने रघुवर दास से बगावत करके उन्हें हराया वो इसी शहर के, अर्जुन मुंडा इसी शहर के पास के, और तमाम दिग्गज कांग्रेस के अजय कुमार इसी शहर के। इस शहर को झारखंड की आर्थिक राजधानी कह सकते हैं, क्योंकि देश में जो महत्व मुंबई शहर का है, झारखंड में वही महत्व टाटा का यानी जमशेदपुर का है। और लीडरशिप के मामले में तो मैंने बता ही दिया। हम इस शहर में एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जो पूरे झारखंड की राजनीति को इन एंड आउट समझते हैं। आनंद जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदुस्तान में ये थे, उसके बाद कई अखबारों में इन्होंने काम किया है और राजनीति पर इनकी पकड़ गजब की है। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम घूम रहे हैं और एक मतलब ऐसे लड़के के रूप में घूम रहे हैं जिसे कुछ नहीं पता हो, इधर उधर से जानकारियां बटोर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में क्या होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद अगला चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड में होगा। मोटा मोटी बता दीजिए कि झारखंड की परिस्थिति अभी क्या लग रही है। देखिए, झारखंड में अभी सत्ता का संघर्ष चल रहा है। एक तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जिसके मुखिया पर, जिसके मुख्यमंत्री पर तमाम आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ईडी ने उनको जेल भेजा है। दूसरी तरफ बीजेपी है, जो एक नए रूप में, एक नए रिवाइवल फेज से गुजर रही है। ट्रेडिशनल बीजेपी का जो यहाँ जो फंडा था उसको छोड़कर हिमंता बिस्वा शर्मा जब से आए हैं, जब से शिवराज सिंह चौहान आए हैं, तब से एक नई एनर्जी देखने को यहाँ मिल रही है। और जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा एक एक विधानसभा सीट पर जाकर एक एक सीट पर विश्लेषण कर रहे हैं और एक एक नेताओं से मिल रहे हैं, और जिस तरह से दूसरे दलों से भी अगर एक सीट निकल रही है लाके, तो वहां जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव है बहुत रोचक होने जा रहा है। और पिछली बार जो बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी, इस बार काफी ज्यादा संभावना है कि वो इस बार यहाँ पर एक बार फिर से अपनी एक और फैक्टर जिसकी पूरे देश में चर्चा होती है, बांग्लादेशी घुसपैठ। जी, क्या वाकई, आप बताइए, झारखंड में हैं, आप समझते हैं चीजों को, बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या और डेमोग्राफी चेंज कितना बड़ा फैक्टर इन चुनाव में? देखिए, चुनाव में फैक्टर हो या ना हो, लेकिन ये जमीन पर तो फैक्टर है। हम जहां बैठे हैं उससे थोड़ी दूर आगे चलिए तो 10-12 फल के ठेले मिलेंगे, और सारे लोग आपको वही मिलेंगे। पूछिएगा तो कोई मुर्शिदाबाद बताएगा, कोई मिदनापुर बताएगा, लेकिन वो सारे नाम जो है सारे बांग्लादेशी हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारा इलाका बंगाल से सटा हुआ है, तो नामों में अंतर हम लोग कर पाते हैं। तो जैसे बांग्लादेशी टाइप के नाम मिलेंगे, मुर्शिदाबाद से पूछेंगे गांव कहाँ है, तो फिर वो चुप हो जाता है। तो जब जमशेदपुर जैसे शहर में ये स्थिति है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि संथाल परगना या उसके आगे क्या स्थिति है। तो ये बढ़ता जा रहा है। हमने देखा है कि उत्तराखंड में भी ऐसे बहुत सारे मामले सामने में हैं। तो ये निश्चित रूप से उस आबादी को तो इफेक्ट करता ही है जहां ये लोग बस रहे हैं, जहां संघर्ष हो रहा है, जहां जमीनों के लिए झगड़ा हो रहा है, जहां शादियां करके लोग पंचायती राज व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं, जैसा कि मोदी जी आए थे पिछले दिनों और कह रहे थे। तो ये मुद्दा है, लेकिन ये आम जनमानस को कितना हिट करेगा? जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो तो इन चीजों के खतरों को समझता है, लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो इन चीजों के खतरे को नहीं समझता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। जो वर्ग इन चीजों के खतरे को नहीं समझता, उस वर्ग में कहा जा रहा है, जो दिल्ली की मीडिया में भी, कि वहां क्रिश्चियन मिशनरीज का बहुत बड़ा दखल है। यहाँ ईसाई आज की तारीख में मुसलमानों को न सिर्फ प्रश्रय दे रहे, मुसलमान मतलब कि घुसपैठियों को, माफ कीजिएगा, घुसपैठियों को प्रश्रय भी दे रहे हैं, बल्कि तात्कालिक लाभ के लिए उनका प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, उन्हें बौद्धिक रूप से बचा भी रहे। ये सच है क्या? मिशनरीज घुसपैठी है, कुछ कॉम्बिनेशन है यहाँ आसपास? नहीं, यहाँ मिशनरी का घुसपैठियों से नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ उस तरह के नेता हैं। जैसे अभी आलमगीर आलम जब गिरफ्तार हुए थे, तो बहुत सारा उनके बारे में कहा गया कि उनके एक भाई बांग्लादेश में रहते हैं। बिल्कुल। तो एक तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को यहाँ एडजस्ट कर लें, चाहे वो बाहर से घुसपैठ करके क्यों ना आए हों। तो वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, जमशेदपुर से सटा हुआ एक इलाका है कपाली, ईचागढ़ विधानसभा में पड़ता है, वहां मुश्किल से कुछ घर हुआ करते थे। अब वो देखिए पूरी एक बस्ती बस गई है, और वो कौन लोग हैं उनकी कभी जांच नहीं की जाती। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि ज्यादातर लोग उसमें बांग्लादेशी हैं। रांची में मेरा घर है, वहाँ एक बरियातू का इलाका है, उधर बहुत सारे नए लोग दिखने लग गए हैं। मैं तो वहाँ बचपन से रहता हूँ। तो ये सब कहाँ से लोग आ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं से इन चीजों को बढ़ावा मिल रहा है, और कुछ स्थानीय स्तर के जो नेता हैं वो वोट बैंक के लालच में इनको बढ़ा रहे हैं। लेकिन
मिशनरियों का कोई डायरेक्ट कनेक्शन मुझे तो इधर दिखाई नहीं दिया है, लेकिन मिशनरियों का एक बड़ा असर ये हुआ है कि उनको आदिवासियों में जो अपनी एक पारंपरिक चेतना थी, अपने आप का को जो उनको एक आइडेंटिटी थी, उस आइडेंटिटी को उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने उनकी आइडेंटिटी को आदिवासी से, सरना से, ये सब से हटाकर कि तुम क्रिश्चियन हो, तो इस तरह से जब आप अपनी हाँ, कि आप आदिवासी ना हो, सरना नहीं हो, हाँ, आप ईसाई हो, आप अपनी जब मूल पहचान से भटक जाते हैं तो फिर आप किधर भी जा सकते हैं। तो एक ये है कि आपका अगर ब्रेन वॉश हो गया कि नहीं हमारा तो ये है, और दोनों चूंकि धर्म लगभग एक दूसरे से रिलेट करते हैं, किताबें भी एक जैसी हैं, उनके बहुत सारे पैगंबर भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो उसका एक असर ये हो सकता है कि भाई ठीक है, ईसा मूसा उनके भी हैं, हाँ, मोसेस ब्राह्मिकल हाँ, रिलीजन दोनों जी को बिल्कुल बोलते हैं कि बिल्कुल मुस्लिम और ईसाई एक है। जी। एक चीज जिसमें हर किसी का इंटरेस्ट है, बंगाल की राजनीति का असर झारखंड पे कितना है? क्योंकि जो ममता बनर्जी जो कर रही या फिर इंडिया गठबंधन जो किया है, उसका असर कुछ पड़ता है क्या यहाँ? नहीं, यहाँ ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। देखिए, सीमावर्ती इलाकों में भी यहाँ एक पूरी पट्टी है जो यहाँ से लेके बंगाल तक सटती है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ आप देखेंगे टीएमसी का कोई असर नहीं है। असर सिर्फ वही है कि उधर से जो बांग्लादेशी आते हैं वो आसानी से बॉर्डर पार करके इधर हाल चले में मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि झारखंड और बंगाल के बीच झगड़ा हुआ था। एक कोई डैम है दामोदर के पानी को लेकर, हाँ, उसके पानी को लेकर तीनों हुआ था। ममता बनर्जी ने कह दिया था कि हमारे यहाँ बाढ़ आया, झारखंड की वजह से आया, उन्होंने ट्रक रोक दिया था। हेमंत सोरेन का कुछ प्रतिक्रिया नहीं आया, जबकि बीजेपी आक्रामक थी। देखिए, इस बात को समझना इसलिए होगा क्योंकि ये जो डैम है, तेनूघाट डैम, ये डीवीसी का है, इसमें दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जी, और डीवीसी के ऐसे ऐसे कई डैम है, पंचेत डैम है और भी डैम, और डीवीसी का मुख्यालय कोलकाता में है। अच्छा, और डीवीसी की स्थापना इसीलिए हुई थी कि दामोदर की वजह से बंगाल में बाढ़ आती थी, जिसको दामोदर को बंगाल का शोक भी कहते थे। तो ममता बनर्जी जो पॉलिटिकल जो खेल कर रही है, उससे अच्छा वो डीवीसी को जाके कहें, और प्राकृतिक रूप से कलकत्ता में मुख्यालय, वहां जाके बोल दो। अच्छा अच्छा, अब वैसे तो आप फिर नेपाल को कह दीजिएगा कि आपकी वजह से पूरे बिहार में बाढ़ आती है। तो प्राकृतिक चीजों पर किसी को किसका क्या, अगर वो डैम का पानी न छोड़े और डैम टूट जाए, डैम बह जाए, तो पूरा बंगाल बह जाएगा, आधा जो उसके कैचमेंट एरिया में आता है और कमांड एरिया में आता है। तो ये सब तो फालतू की राजनीतिक चालें हैं, इसका कोई मतलब ये ममता बनर्जी की राजनीतिक चाल है। लेकिन झारखंड में जो मोटा मोटी बात समझ में आई कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर है, पर एनडीए थोड़ा सा अपर हैंड है, बांग्लादेशी घुसपैठ फैक्टर है, और धर्मांतरण या क्रिश्चियन मिशनरीज आज की तारीख में कम से कम वो और बांग्लादेशी घुसपैठिए एक पाले में नजर आ रहे हैं। राजनीतिक रूप से बात करें तो चुनाव परिणाम क्या होते हैं वो तो बाद में पता चलेगा, शायद नवंबर, दिसंबर या जनवरी, यही 3 में यहां चुनाव होना है और रिजल्ट भी आना है। इंतजार कीजिए, अगले 2 महीने कम से कम इस इलाके की राजनीति के लिए बेहद रोचक होने वाले हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।